हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग के एप्टीट्यूड के अंतर्गत हम लोग टीचिंग के विषय में जानते हैं। तो टीचिंग के विषय में हम लोग इसके पहले टीचिंग की परिभाषा जान गए थे, डिफिनेशन देख लिए थे। गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाता है। और दूसरे वैज्ञानिक है रेयांस ने कहा था, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना ही टीचिंग है। और मॉरिसन ने कहा था, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में आत्मीय संबंध ही टीचिंग है। और वर्ड बुक के अनुसार है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सीखने में या प्राप्त करने में मदद करता है। ये सब परिभाषाएं हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है, कि उत्तम शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखते हैं, एक उत्तम शिक्षण के में ये सब विशेषताएं होनी चाहिए। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान है। पहला है, देखिए, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान है। दूसरा है प्रभावी नियोजन, उचित प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आप टीचिंग करने जा रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए और वो प्लानिंग जो है इफेक्टिव होना चाहिए। छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति, उत्तम शिक्षण यदि आप कर रहे हैं या हो रही है तो वहाँ पर छात्र क्रियाशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। आगे है 4 नंबर, प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। इसका आशय है कि जिस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है देश को, जिस प्रकार की शिक्षा को ज़रूरत है शासन और सत्ता को, उस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। 5 नंबर है, सहानुभूति एवं दया पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो दया और सहानुभूति पर आधारित हो। अगला है 6 नंबर, आइए देखते हैं। 6 नंबर है, टीचिंग निर्देशात्मक होनी चाहिए। एक उत्तम शिक्षण निर्देशात्मक होता है। छात्र शिक्षक सहयोग, 7 नंबर है, छात्र शिक्षक सहयोग पर निर्भर करता है एक उत्तम टीचिंग। और 8वां है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। यदि आपके टीचिंग में छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है तो आपकी टीचिंग एक उत्तम शिक्षण नहीं मानी जाएगी। 9 नंबर है, प्रगतिशील शिक्षण, प्रोग्रेसिव टीचिंग। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमेशा तरक्की और विकास की भावना हो, छात्रों का हमेशा विकास उसमें हो। यही हो गया 9 नंबर। आगे देखते हैं 10 नंबर क्या है। 10 नंबर है, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए। आपकी टीचिंग मेथड जो है उत्तम होनी चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, आप अपने संवेगों को स्थिर रखेंगे शिक्षण में। यदि संवेगात्मक स्थिरता नहीं होगी तो एक अच्छी टीचिंग या उत्तम टीचिंग नहीं कर पाएंगे। अगला है 12 नंबर है, रेमेडियल होना चाहिए। टीचिंग जो है रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए। रेमेडियल में क्या होता है, उपचारात्मक में क्या होता है, यदि बच्चे में पढ़ने पढ़ाने में कोई समस्या आ रही है या शिक्षण में कोई समस्या आ रही है तो आप उसका उपचार करेंगे, रेमेडियल करेंगे। 13 नंबर है, निदानात्मक डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि पहले आप ये समझेंगे किस कारण बच्चे में क्या समस्या आ रही, पढ़ने में क्या समस्या आएगी, पहले आप समस्या को जानेंगे। तो डायग्नोस्टिक का मतलब, निदानात्मक का मतलब, आप पहले उस समस्या को जानेंगे जिस कारण से उस बच्चे को पढ़ने में या पढ़ाने में या लिखने में लिखाने में समस्या आ रही है। तो यदि क्रम की बात किया जाए तो पहले डायग्नोस्टिक पहले आता है, उसके बाद रेमेडियल क्लासेज चलाए जाते हैं। पहले आप समस्या जानेंगे क्या है, किस कारण से बच्चा नहीं स्कूल आ रहा है, नहीं पढ़ रहा है या उसमें नहीं सुनाई दे रहा है या उसके लिखने की कला नहीं है। तो निदानात्मक पहले आता है और रेमेडियल उसके बाद आता है, उपचार उसके बाद। 14 नंबर है, छात्र योग्यताओं का संवर्धन। एक उत्तम टीचिंग जो है छात्र योग्यताओं का संवर्धन करता है, उनकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। 15 नंबर है, शिक्षक की उपस्थिति दार्शनिक एवं मित्र के रूप में होनी चाहिए। शिक्षक एक बच्चों का या छात्रों का मित्र होना चाहिए या एक दार्शनिक के रूप में कार्य करना चाहिए। आगे है 16 नंबर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार। आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कक्षा के रूप में, क्लास के रूप में व्यवहार करेंगे। और 17 नंबर है, छात्र और शिक्षक के बीच में माधुर्य संबंध। छात्र और शिक्षक का संबंध बहुत मधुर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो तब ही आप एक उत्तम शिक्षण कर पाएंगे। ये हो गया एक उत्तम शिक्षण की विषय। आइए देखते हैं नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, तो शिक्षण एक प्रोसेस है। शिक्षण
एक प्रोसेस, एक शिक्षण क्या है, एकमात्र प्रक्रिया है। और तो आइए देखते हैं कि इसका प्रकृति क्या होता है। तो पहला है यह अंतःक्रिया प्रक्रिया है, यह इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, यह दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, वहाँ पर टीचिंग होता है। दूसरा है सामाजिक प्रक्रिया, यह टीचिंग जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा है व्यावसायिक प्रक्रिया, यह वोकेशनल प्रोसेस है, व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और अगला है यह विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, इससे आप छात्रों का विकास करेंगे और स्टूडेंट का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे। तो टीचिंग क्या है, शिक्षण की नेचर क्या है, यह विकासात्मक नेचर का होता है। संप्रेषण प्रक्रिया, यह कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, संप्रेषण को बढ़ावा देता है। फेस टू फेस एक्टिविटी, सही 7 नंबर है फेस टू फेस एक्टिविटी। टीचिंग में क्या होता है, फेस टू फेस एक्टिविटी होती है। जैसे देखिए यहाँ अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं तो, लेकिन यहाँ हमारा फेस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमारा और आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो संप्रेषण में क्या होता है, टीचिंग में क्या होता है कि आमने सामने होने वाली एक्टिविटी होती है, फेस टू फेस एक्टिविटी होती है। उपचारात्मक विधि है, यह टीचिंग का नेचर क्या है, यह उपचार करती है, समस्या का निदान करती है। 9 नंबर है तार्किक प्रक्रिया, लॉजिकल एक्टिविटी, टीचिंग एक लॉजिकल एक्टिविटी है। 10 नंबर है मापन योग्य क्रिया, मेजरमेंट एक्टिविटी, यह टीचिंग तब होता है जब आप किसी चीज़ का मापन करते हैं। जैसे टीचिंग जब करेंगे तो आप बच्चे में सुधार करेंगे, मापन करेंगे, मापन और मूल्यांकन। तो अगला है 11 नंबर सुधारात्मक प्रक्रिया, टीचिंग क्या है, इससे आप अपनी योग्यताओं में सुधार करेंगे, इसके द्वारा छात्र जो आपसे पढ़ते हैं उनकी योग्यताओं में सुधार होगा। 12 नंबर है सतत कंटिन्यूटी प्रोसेस, यह हमेशा चलता रहता है, टीचिंग स्टाफ प्रोसेस की प्रक्रिया नहीं है, यह लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस की प्रक्रिया है। 13 नंबर है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, तो शिक्षण की प्रकृति कैसी है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित होते हैं। गाइडेंस प्रोसेस, इसमें टीचिंग में क्या होता है, एक निर्देशन की भावना होती है, एक निर्देशन दिया जाता है, गाइडेंस किया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, तभी एक अच्छी टीचिंग या उत्तम टीचिंग मानी जाएगी। 15 नंबर देखिए औपचारिक प्रक्रिया, शिक्षण की प्रकृति क्या है, औपचारिक है, कक्षा कक्ष की बात होती है उसमें। अनौपचारिक नॉन फॉर्मल, तो टीचिंग का नेचर क्या है, नॉन फॉर्मल भी टीच का नेचर है, उसमें कक्षा कक्ष के बाहर की जो प्रक्रिया है वो भी शामिल होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हमारे साथ आप बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।